ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ना, तो याद करो जब 11th में तुम थे तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर में माना जाता था प्लांट किंगडम को। याद है? इसके एग्जांपल्स डिफिकल्ट होते थे, कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते थे ना। तो हम यस लोग सर। केवल आज इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, मतलब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे, मतलब कि ये चैप्टर पढ़ने का मतलब क्यों क्यों पढ़ने वाले हैं, इसका लॉजिक क्या है। तो सिंपल से बातें करेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं, सिंपल सिंपल से लॉजिकल बातें करेंगे। ठीक है, तो आने दो, बाकी बच्चे तो लेट हैं। चलो हम लोग 2 मिनट वेट कर लेते हैं, फिर आगे में हम लोग बातें करेंगे। चलो तब तक मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेता हूं प्रीवियस। ठीक है, चलो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की कुछ हम लोग 2 मिनट 3 मिनट रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग चलेंगे, टेंशन मत। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखो तुम्हें क्या क्या मेन 10 क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं, रिवीजन कर लेते हैं एक बार, आप ही आंसर करना। ठीक है, चलो सबसे पहले आपसे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 5K सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कब दिया, ये और कौन से क्राइटेरिया लिए, ये आप लोग सभी लोग कर लोगे। 5K सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, सबको याद है, RH विटेकर ने। कब दिया, 1969 में। और क्राइटेरिया कौन कौन से थे, 5 क्राइटेरिया, मेन क्राइटेरिया 5 थे, सबको याद है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। फिर आपसे ये सब पूछे जाएंगे मोनेरा किंगडम के बारे में कि सिंपल इन स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, मोनेरा के अंदर में प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है ना। तो मेनली आपसे जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से, बच्चा फंजाई अच्छे से कीजिएगा। मेन बच्चा फंजाई वाला टॉपिक आप अच्छे से कीजिएगा, सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही है। और उसका बच्चा ना, जो उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, एस्कोस्पोर, कहाँ एक्सोजीनस, इंडोजीनस, ये बच्चा पार्ट आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ये नीट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है ना। सेकेंड, आपको बच्चा वायरस से भी क्वेश्चन बन जाएगा। वायरस हमने पूरा डिटेल से कर लिया है, वायरस बच्चा आपने डिटेल से अच्छे से कर लिया है, तो वायरस से बच्चा क्वेश्चन जरूर आते हैं। वायरस वायरवाइड से बच्चा, वायरवाइड से किसने डिस्कवर्ड किया था, कौन सी बीमारी होती थी, और बच्चा प्रायोन से। प्रायोन से जनरली जो भी ब्रेन रिलेटेड डिजीज है आप पढ़िएगा बच्चा, एनसीईआरटी में दिया मैड कॉ डिजीज ना, बीएसई बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म इंसिफेलोपैथी, सीजेडी डिजीज, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चा मिले होंगे सारे। चलो ठीक है, तो लगभग लगभग आप लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी से पढ़ लिया होगा और क्वेश्चंस बन रहे होंगे ना। तो सभी बच्चे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था, इजी टॉपिक थे और लगभग सभी ने सॉल्व किया हो। चलो अब हम लोग को प्लांट किंगडम में मूव करना है, तो हमें करना है प्लांट किंगडम। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्लांट किंगडम। ठीक है, सभी का कहना है कि डिफिकल्ट चैप्टर है, थोड़ा सा बोरिंग है। ठीक है, ये सभी को लगता है। हम उसके बेसिक नॉलेज को गेन करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे आज। आज बच्चा हम उसके बेसिक नॉलेज को गेन करने वाले, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको प्लांट किंगडम में ये चीज जानना चाहिए कि आखिर प्लांट किंगडम में आप पढ़ने वाली क्या हो। तो एकदम सिंपल, प्लांट किंगडम में आप जान लीजिए बच्चा, अब 5 भाइयों की कहानी पढ़ रहे हो। सबसे पहले बच्चा इस अर्थ पे आया एल्गी। ठीक है, एल्गी से बाद में इवोल्यूशन से बना बच्चा ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायो के बाद में इससे एडवांस होकर के बना टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स, ठीक है, और टेरिडोफाइट से एडवांस होकर के बना आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, और उससे एडवांस होकर के बना आपके एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म बने। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में बस ये मान के चलना है, ये 5 भाई है। सबसे पहले आने वाला सीक्वेंस याद रखिएगा, ये सबसे पहले अर्थ पे आया बच्चा एल्गी, उसके बाद में आए थे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट में कुछ कमियां रह गई तो उससे एडवांस होकर के बने टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट में कुछ कमियां रह गई, उससे एडवांस होकर बने जिम्नोस्पर्म। और जिम्नो में कुछ कमियां रह गई तो बने बच्चा एंजियोस्पर्म। आपको जो भी आसपास प्लांट दिखते हैं ना, आम का पेड़ हो, पीपल का पेड़ हो, खजूर का पेड़ हो, जामुन का पेड़ हो, जो भी आसपास दिखते हैं बच्चा वो एंजियोस्पर्म ही दिखते हैं। आपको आसपास जो भी पेड़ दिखते हैं ना,
पेड़ पौधे जो दिखते बच्चे 99% वो क्या है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी दो पार्ट्स आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें बच्चा दो कोटिलिडन होंगे, डाइकॉट, और एक बच्चा होगा मोनोकॉट। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको इसी इवोल्यूशन को पढ़ना है कि आखिर ये कैसे बने। तो आपको चैप्टर के अंदर में बस इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, कौन पहले आया, कौन बाद में आए, सीक्वेंस कैसा था, किसमें क्या फीचर्स है, एल्गी के क्या फीचर है, ब्रायो के क्या फीचर थे, टेरिडो के क्या फीचर थे, ये बच्चे याद रखना है। हाँ, किसी बच्चे ने, मनीषा ने मैसेज किया, सर इसके लाइफ साइकिल बड़े डिफिकल्ट होते हैं। मैं कहानी सुनाऊंगा, टेंशन मत लेना। लाइफ साइकिल तो बच्चा पूरे एक कहानी पे बेस्ड है, टेंशन मत लीजिएगा। लाइफ साइकिल पूरे एक कहानी पे बेस्ड है, कहानी करेंगे याद हो जाएगा। लेकिन आप इस लेक्चर को वापस से करिएगा, इस लेक्चर को बच्चा वापस से रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है और कॉन्सेप्ट बहुत सारे रहते हैं, और बच्चे लेट से आते हैं ना, तो हमारे 5-7 मिनट तो ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, तो हम लोग, आप बच्चा लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे चैप्टर में बच्चे एक ही चीज ध्यान रखिए, हम इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन। चलिए, तो सबसे पहले बच्चा अर्थ पे आने वाला था एल्गी। ध्यान से सुनिएगा बच्चा, सबसे पहले अर्थ पे आया बच्चे लोग एल्गी। एल्गी कहां रहता था, पानी में, पानी में, वाटर में रहता था। कुछ बच्चा एल्गी यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर थे, जैसे बच्चा क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला। कुछ एल्गी बच्चा यूनिसेलुलर थे, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। उससे एडवांस होकर के बने बच्चा कॉलोनियल एल्गी। एनसीईआरटी में कॉलोनियल का एक एग्जांपल दिया बच्चे लोग, वॉल्वॉक्स, याद रखिएगा, वॉल्वॉक्स एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है। और उसके बाद में एडवांस होकर के कुछ एल्गी बने, जो बच्चे बचे मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले प्लांट किंगडम की स्टार्टमेंट कहां से होगा, एल्गी से। एल्गी कहां रहता था, पानी के अंदर में। तो कुछ एल्गी जो थे वो बच्चा यूनिसेलुलर थे, क्लामाइडोमोनास, क्लोरेला। उसके बाद में कुछ बच्चे कॉलोनियल एल्गी बने, नीट का क्वेश्चन आ चुका है, एग्जांपल बच्चा गिवन एनसीईआरटी के, वॉल्वॉक्स। और कुछ बच्चे थे मल्टी सेलुलर, ठीक है, कहां रहते थे, पानी में। ठीक है, अब इनके अंदर बच्चा ना रूट थे, ना स्टेम थे, ना लीफ थे, इसलिए एल्गी को आप कहते हैं बेटा थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। इस चैप्टर में जहां भी बच्चा थैलस वर्ड आएगा, थैलोइड वर्ड आएगा, इसका मतलब है बच्चा उसमें रूट, स्टेम और लीफ का डिवीजन नहीं है। थैलस वर्ड आए, थैलोइड वर्ड आए, थैलोफाइट आए, मतलब रूट, स्टेम, लीफ में डिवीजन ना हो, रूट, स्टेम, डिवीजन में बॉडी का डिवीजन ना हो, तो उसे कहते हैं बच्चा थैलोफाइटा। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले अर्थ पे आया एल्गी। अब यहां पर बच्चे एक ट्रिक है, जहां पर बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, उसको पहले मैं ठीक करता हूं। मैंने एनसीईआरटी में बोला यूनिसेलुलर एल्गी, यूनिसेलुलर एल्गी एनसीईआरटी में दिया है बच्चा। यूनिसेलुलर एल्गी के दो एग्जांपल, एक है बच्चा क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस, और दूसरा नाम है बच्चे लोग क्लोरेला। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, विटेकर के अकॉर्डिंग बच्चा, विटेकर के अकॉर्डिंग ये दोनों कैसे थे, यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक थे। विटेकर ने इन दोनों को बच्चा प्रोटिस्टा किंगडम में प्लेस किया था। जाहिर सी बात है, प्रोटिस्टा किंगडम बनाने के पीछे एक ही रीजन था, जो ऑर्गेनिज्म एक सेल के हो और यूकैरियोटिक हो, जो भी ऑर्गेनिज्म एक सेल को हो और यूकैरियोटिक हो, उन्हें किस किंगडम में रखा जाएगा, प्रोटिस्टा। तो याद रखिएगा, विटेकर के अकॉर्डिंग क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला बेटा प्लेस किया गया था, ठीक है, प्रोटिस्टा किंगडम में। लेकिन हम बच्चा पढ़ाई केवल प्लांट किंगडम में करेंगे, हम इसकी स्टडी करेंगे क्योंकि उससे रिजेंबल करता है, मैच करता है। तुमसे पूछा जाएगा क्लामाइडोमोनास क्लोरेला किस किंगडम में, बोलिएगा एक सेल का है, यूकैरियोटिक है, आंसर बच्चा प्रोटिस्टा। विटेकर ने इसे प्रोटिस्टा में ही रखा था। हम बस बच्चा पढ़ाई प्लांट किंगडम में कर लेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हम प्लांट किंगडम में पढ़ रहे हैं क्लामाइडोमोनास क्लोरेला, तो ये क्या प्लांट किंगडम के मेंबर है, नहीं, हम केवल पढ़ाई कर रहे हैं। विटेकर ने इसे प्रोटिस्टा किंगडम में ही रखा था, ये चीज याद रखिएगा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे। चलिए, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को।
अब देखो, मैंने सबसे पहले बोला अर्थ पे कौन आया, एल्गी। अब एल्गी के अंदर में ना रूट थे, ना स्टेम था, ना बच्चा लीफ थे, तो इसे कहेंगे थैलोफाइट। कहां रहते थे, पानी में। अब यहां से बच्चा एल्गी के बाद में ना पहली बार पानी से निकल करके एक नया लाइफ आया, मिट्टी पे आने वाला एक प्लांट आया बच्चा, ब्रायोफाइट। तो एल्गी कहां रहते थे, पानी में। तो अब पानी से निकल करके एक मिट्टी में ऑर्गेनिज्म आया, सॉइल में आए बच्चा। तो फर्स्ट लैंड प्लांट, दुनिया में आने वाला पहला मिट्टी पे ग्रो करने वाला प्लांट, ब्रायोफाइट। ठीक है, एल्गी पानी में थे, ब्रायोफाइट बच्चा सॉइल पे। एनसीईआरटी ने इसे लिखा है बच्चा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। आपको मालूम है ना, एम्फीबियन दोनों जगह रहता है। इसी तरह से ब्रायोफाइट को कहा गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। सर क्यों, समझिएगा। ये बच्चा, ठीक है, मिट्टी में तो आ गए, जो ब्रायोफाइट मिट्टी में तो आ गए बच्चा, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर पाते मिट्टी में। क्यों, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें बच्चा वाटर चाहिए ना। रिप्रोडक्शन करने के लिए इन्होंने मेल गैमेट्स बनाया, फीमेल गैमेट्स बनाए, आपस में फ्यूज कैसे होगा। तो मेल को फीमेल गैमेट्स तक पहुंचना है, उसके लिए वाटर चाहिए। तो वाटर इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। इसलिए ब्रायोफाइट मिट्टी में तो आ गया, लेकिन ऐसे मिट्टी में रहता था जो बच्चा भीगी मिट्टी हो, यानी कि कादो हो, कीचड़ हो, जहां पानी से भरे वाली मिट्टी हो, मॉइस्ट हो। एनसीईआरटी का वर्ड पड़ेगा सैडी प्लेस, बैंक ऑफ रिवर, रिवर के किनारे जहां बारिश होती रहती है, पानी जमा हुआ है, वहीं ग्रो करेंगे। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, ब्रायोफाइट को कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। मिट्टी में तो है, लेकिन वहां बच्चा आसपास पानी चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, इसलिए कहा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, लेकिन ब्रायोफाइट ने बच्चा रूट, स्टेम और लीफ बनाने की कोशिश की, लेकिन फॉल्स बनाए, झूठे वाले बने। रूट स्टेम बनाने की कोशिश की, लेकिन फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम, फॉल्स लीफ। सर क्यों, फॉल्स का मतलब क्या हुआ, रूट स्टेम लीफ। फॉल्स मतलब रूट में, स्टेम में और लीफ में बच्चा जाइलम फ्लोएम नहीं था, न जाइलम थे ना फ्लोएम थे, इसलिए फॉल्स रूट। स्टेम में जाइलम फ्लोएम नहीं था, फॉल्स स्टेम। लीफ में जाइलम फ्लोएम नहीं थे, फॉल्स लीफ ना। तो पहली बार इस दुनिया में अर्थ पे टेरिडोफाइट आता है, जिसने बच्चा पहली बार बनाया जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू बनाए। ठीक है, इसलिए इन्होंने बनाया ट्रू रूट, ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीफ किसने बनाए, आंसर करके आइएगा बच्चे लोग, टेरिडोफाइट। पहली बार जाइलम और फ्लोएम नाम का टिश्यू किसने बनाया, आंसर इज द टेरिडोफाइट्स। तो इसे कहते बच्चा स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। ये बच्चा रह सकता है सूखी जगह पे, ब्रायोफाइट गीली मिट्टी में, टेरिडोफाइट सूखी मिट्टी में रह सकता है, लेकिन इनको भी बच्चा रिप्रोडक्शन के लिए वाटर ही चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इज नीडेड। ठीक है, क्यों बच्चा, रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन के दौरान वाटर चाहिए, तभी वो फर्टिलाइज कर पाएंगे। तो एनसीईआरटी बच्चा, जब एनसीईआरटी आप पढ़िएगा, एनसीईआरटी आप जब पढ़िएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी में मिलेगा कि जो अर्थ है, अर्थ के कुछ ही एरिया में, अर्थ के बस कुछ एरिया में ही पाए जाएंगे कौन, ठीक है, अर्थ के बस कुछ एरिया में ही पाए जाएंगे टेरिडोफाइट्स, बस उसी एरिया में जहां पर बच्चा प्लेंटी ऑफ वाटर अवेलेबल है, जहां पानी मिलेंगे वही टेरिडोफाइट ग्रो कर पाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, टेरिडो तक कहानी क्लियर है। टेरिडो से आगे बढ़ी तो नया अब आया जिम्नोस्पर्म। देखिए इवोल्यूशन की कहानी को समझिएगा। इवोल्यूशन में जो एक चीज अच्छा बन गया, इवोल्यूशन में बच्चा एक चीज जो अच्छा बन जाएगा तो वो आगे कंटिन्यू रहेगा। रूट स्टेम लीफ बन गए, अच्छा है, तो जिम्नोस्पर्म में भी होगा ना। अगर यहां पास वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम बन गए, अच्छा चीज है, तो ये जिम्नोस्पर्म में भी पाए जाएंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्म ने एक नया चीज बनाया बच्चा, सीड। सीड अभी तक कोई नहीं बनाया था, सबसे पहली बार सीड किसने बनाया, आंसर बच्चा जिम्नोस्पर्म।
जिम्नोस्पर्म ने पहली बार सीड बनाया, लेकिन बच्चा सीड नेकेड थे, सीड तो थे लेकिन फ्रूट के अंदर नहीं थे, डायरेक्टली बच्चा सीड था, इसलिए एनसीईआरटी कहता है नेकेड। जिम्नो का मतलब क्या, नेकेड, स्पर्मा का मतलब सीड, नेकेड सीड। चलिए, अब जिम्नो के बाद में लास्ट आ जाएगा एंजियोस्पर्म। जिम्नो के बाद कौन आया, एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनना, लास्ट कहानी समझते हैं। एंजियोस्पर्म, रूट स्टेम लीफ, एक बार इवोल्यूशन में अच्छा चीज आ गया, रूट स्टेम लीफ आ गए, कहां आ गए थे, टेरिडोफाइट में, तो जिम्नो में भी रहेंगे, एंजियो में भी रहेंगे। जाइलम एंड फ्लोएम नाम का टिश्यू अच्छा है, तो टेरिडो में भी है, जिम्नो में भी है, एंजियो में भी है। अब बताओ, सीड अच्छा चीज है, तो सीड एंजियो ने भी बनाया, ये सीड बन गए, लेकिन ये सीड फ्रूट के अंदर थे। ये देखिए फ्रूट, सेब खाया, एप्पल खाया, तो एप्पल खाने के बाद में उसके अंदर में सीड रहता है, ऐसा सीड फ्रूट के अंदर हो तो बच्चा कहेंगे कवर्ड सीड, उसे क्या कहेंगे हम लोग, कवर्ड सीड। क्या आपको इवोल्यूशन की कहानी समझ में आ गई? थोड़ा सा बच्चा मैंने इवोल्यूशन से रिलेट किया, 2 मिनट में रिकैप कर दे लो, 2 मिनट में बच्चा रिकैप कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले प्लांट किंगडम की शुरुआत एल्गी, कहां से हुई, पानी से। अब पानी से निकल करके मिट्टी पे आने वाला पहला ब्रायोफाइट। एल्गी ने ना रूट बनाए, ना स्टेम बनाए, ना लीफ बनाए। ब्रायो ने रूट स्टेम लीफ बनाने की कोशिश की लेकिन फॉल्स बनाए। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, झूठे रूट थे क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं थे। ठीक है, ब्रायोफाइट को कहेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, रह तो सकता है मिट्टी में लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, बिना पानी का सरवाइव नहीं करेंगे। अब आए टेरिडो। टेरिडो ने पहली बार जाइलम एंड फ्लोएम बनाया, तो इनके अंदर रूट स्टेम लीफ बने तो ट्रू कहेंगे, क्योंकि जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यू थे, तो इसे में कहेंगे ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। लेकिन इनको भी सेम प्रॉब्लम था, बिना पानी का रिप्रोडक्शन नहीं, बिना पानी का सर्वाइवल नहीं, इसलिए एनसीईआरटी का वर्ड है टेरिडोफाइट वहीं ग्रो करेगा जहां वाटर अवेलेबल है। सूखी जगह पे रह तो सकते हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, अपना नंबर नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, जिंदा रह लेंगे लेकिन उनका रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ब्रायो रह भी नहीं पाएगा, रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएगा। चलो, अब आए जिम्नो। तो जिम्नो में जाइलम एंड फ्लोएम रहेंगे, रूट स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम लीफ रहेंगे, लेकिन जिम्नो ने नया चीज बनाया सीड, लेकिन सीड बच्चा नेकेड था क्योंकि फ्रूट नहीं थे, डायरेक्टली सीड बन गए तो नाम पड़ा नेकेड। अब बना बच्चा एनजीओ, एनजीओ ने बच्चा बनाए फ्रूट, और फ्रूट के अंदर सीड था तो इसे कहेंगे कवर्ड सीड। एनजीओ ने बनाए बेटा फ्लावर। अब ध्यान सुनना, ध्यान से सुनिएगा, नया चीज एक बता रहा हूं। आपने बच्चा एंजियोस्पर्म को बहुत डिटेल से क्लास 12th में पढ़ा है, आपने एंजियोस्पर्म को काफी डिटेल से क्लास 12th में पढ़ा है, तो मैं इनमें बच्चा 5 एक्सक्लूसिव फीचर बता रहा हूं। 5 एक्सक्लूसिव फीचर मतलब और कहीं नहीं पाया जाएगा। सबसे पहले फ्लावर नाम का चीज बच्चा, फ्लावर कहीं नहीं पाए जाएंगे, फ्लावर बच्चा कहीं नहीं पाया जाएगा। फ्रूट किसी भी प्लांट किंगडम के अंदर नहीं पाए जाएंगे। फ्रूट के अंदर में सीड है तो बच्चा कवर्ड सीड कहीं नहीं पाया जाएगा। जिम्नो सीड बनाएगा लेकिन बच्चा वो नेकेड होंगे, 2 चीज। तीसरा आपने पढ़ा है बच्चा डबल फर्टिलाइजेशन, ये कहीं नहीं पाया जाएगा। आपने पढ़ा है ना 2 बार फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ये किसी भी बच्चा प्लांट ग्रुप में नहीं पाए जाएंगे। और इसी के साथ बच्चा ट्रिपल फ्यूजन, नाम सुना है आपने, ट्रिपल फ्यूजन कहीं नहीं होगा, स्पेशल इन्हीं में। इसके अलावा 4th चीज, ठीक है, 4th चीज ध्यान सुनिएगा, इनके अंदर बच्चा जो जाइलम होगा ना, उनके अंदर में वेसल नाम का पार्ट पाया जाएगा। जो जिम्नो है उनमें बच्चा वेसल्स नहीं होते, अगर आपने याद किया होगा तो उनमें ट्रैकीट से ही पानी जाता है। जो बच्चा फ्लोएम है, इनके अंदर बच्चा सीव ट्यूब होंगे, सीव ट्यूब होंगे। सीव ट्यूब बच्चा किसी भी प्लांट किंगडम में नहीं पाए जाएंगे। कॉम्पेनियन सेल बच्चा किसी में नहीं पाए जाएंगे। टेरिडो में
जिम्नो में फ्लोएम है लेकिन बच्चा सीव ट्यूब नहीं, कॉम्पेनियन सेल नहीं है। ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा एनाटॉमी चैप्टर में। वेसल्स केवल और केवल बच्चा एंजियो में, जिम्नो में नहीं होते, ये एक्सक्लूसिव फीचर है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, यहां बच्चा पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन होंगे एंजियो में, लेकिन बच्चा पॉलिनेशन यहां पास हो सकते हैं ए बायोटिक भी हो, एयर वाटर से भी हो, और बच्चा बायोटिक भी हो, बायोटिक भी हो, ठीक है ना। बायोटिक पॉलिनेशन और कहीं नहीं होता। तो ये आपको 5 चीजें याद रखना है। फिर से रिपीट कर दूं, 12th में पढ़ रखा है। फ्लावर किसी और प्लांट ग्रुप में नहीं होंगे, फ्रूट किसी प्लांट ग्रुप में नहीं होंगे, डबल फर्टिलाइजेशन कहीं नहीं होगा, जाइलम में वेसल नाम का पार्ट कहीं नहीं होंगे, सीव ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल बच्चा फ्लोएम में कहीं नहीं होंगे। टेरिडो में है फ्लोएम लेकिन सीव ट्यूब नहीं, जिम्नो में है फ्लोएम लेकिन सीव ट्यूब कॉम्पेनियन सेल नहीं। तो पॉलिनेशन बच्चा जिम्नो भी करेगा लेकिन बच्चा केवल एयर से करेगा, केवल ए बायोटिक करेगा। एनजीओ के अंदर में बायोटिक और एबायोटिक दोनों होंगे। क्या आपको ये बात याद रहेगी? फटाफट बताओ, क्या एनजीओ की ये बातें आपको याद रहेगी? फटाफट बताओ, क्या बच्चा ये एनजीओ की ये बातें आपको याद है, आपने पढ़ा भी है, याद रहेगी? फटाफट बोलो। एक्सक्लूसिव फीचर समझ में आया और कहीं नहीं पाया जाएगा। चलो चलो, अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, स्लाइड आपको दिखा देता हूं, क्वेश्चन मैं पूछते जाता हूं, ध्यान से सुनना। चलो ये मुझे बताओ, सबसे पहले 2 ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो बच्चा यूनिसेलुलर, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। 2 ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो कि यूनिसेलुलर नेचर का है। 2 ऐसे एल्गी का नाम बताइए जो बच्चा यूनिसेलुलर नेचर का है, फटाफट बताओ। 2 ऐसे एल्गी जो यूनिसेलुलर नेचर के, क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला। मुझे बताइए विटेकर ने क्लामाइडोमोनास और क्लोरेला को किस किंगडम में प्लेस किया था, प्लांट किंगडम या प्रोटिस्टा किंगडम? विटेकर ने क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किस किंगडम में प्लेस किया था? प्रोटिस्टा, क्योंकि वो यूनिसेलुलर थे। हम केवल पढ़ाई कर रहे प्लांट किंगडम, हम केवल बच्चा पढ़ाई कर रहे प्लांट किंगडम, क्योंकि वो मैच करते, उसे रिजेंबल करते, उसे कैरेक्टर मैच होता है। हो गया। चलिए अब ये बताइए, एल्गी को हम थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? एल्गी को हम थैलोफाइटा क्यों कहते हैं? मैंने बताया था, क्योंकि इसके बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ का डिवीजन नहीं है। जिनके अंदर में रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइडेड नहीं होंगे बच्चा, उसे हम थैलोफाइटा कहेंगे। इस चैप्टर में थैलस, थैलोइड, थैलोफाइटा वर्ड आने वाले, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ का डिवीजन नहीं हो। ठीक है सर, मेरे अंदर भी नहीं है तो हम भी थैलोफाइटा है क्या? नहीं, प्लांट, वो प्लांट बॉडी स्ट्रक्चर जिसमें रूट, स्टेम, लीफ का डिवीजन ना हो। चलिए अब देखिए, पहला मिट्टी पे आने वाला प्लांट कौन है? फर्स्ट लैंड प्लांट, फर्स्ट सॉइल प्लांट, मिट्टी पे आने वाला पहला प्लांट, ब्रायोफाइट। अब बताइए, हु इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? हु इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट बच्चा किस मिट्टी में रहेगा? मॉइस्ट कंडीशन में, ड्राई कंडीशन? मैंने बोला था मॉइस्ट कंडीशन में, जहां पानी होगा। वाई वाटर इज नीडेड? बताओ, ब्रायोफाइट में बच्चा वाटर क्यों नीडेड है, क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चा रिप्रोडक्शन के दौरान फर्टिलाइजेशन करने के लिए मेल को फीमेल गैमेट से जुड़ना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए पानी चाहिए। चलिए हो गया, तो बिना पानी का सरवाइव नहीं करें। चलो, क्या ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ बने थे? यस या नो? क्या ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ बने थे? नहीं। क्यों? ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं बना था, क्यों? बताइए फटाफट। मैंने बताया था क्योंकि बच्चे इनमें जाइलम फ्लोएम नाम का टिश्यू नहीं था, जाइलम फ्लोएम नाम के टिश्यू नहीं थे, इसलिए इनमें रूट, स्टेम, लीफ ट्रू नहीं बने। चलो हो गया ना सभी को? चलो अब मुझे बताइए, पहला दुनिया का प्लांट जो कि सक्सेसफुल लैंड प्लांट है, जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम पाए गए, जिसमें रूट, स्टेम, लीफ ट्रू पाए गए। दुनिया का पहला प्लांट जिसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीफ पाए गए, जिनमें बच्चा जाइलम एंड फ्लोएम पाए गए, और फर्स्ट सक्सेसफुल प्लांट है टेरिडोफाइट। इसी को कहेंगे स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस नहीं बच्चा, स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइट।
आ गई बात समझ में? ठीक है, लेकिन इनको भी दिक्कत था, बिना पानी का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। चलिए अब बताइए, क्या बच्चा अभी तक एल्गी ब्रायोटेरिडो में सीड बने या नहीं बने? फटाफट बताओ, एल्गी ब्रायोटेरिडो में सीड बने या नहीं बने? नहीं बने, नहीं बने बच्चा, नहीं बने सीड। ठीक है, तो जहां सीड नहीं बनेगा बच्चा, जहां सीड नहीं बनेंगे उसे कहते हैं बच्चा, जहां सीड नहीं बनेगा, ध्यान सुनना, उसे कहते हैं बच्चा क्रिप्टो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स, जहां सीड नहीं बनेगा क्रिप्टो गेम्स। कौन कौन हो गए? एल्गी ब्रायोटेरिडो। चलो अब बताइए, दुनिया का पहला प्लांट ग्रुप जहां सीड बना, पहला प्लांट ग्रुप जहां सीड बने, बोलो फटाफट। जिम्नो। जिम्नो में जो सीड बना नेकेड या कवर्ड? जिम्नो में जो सीड बने नेकेड या कवर्ड? जिम्नो, जिम्नो का मतलब बच्चा नेकेड, और स्पर्मा का मतलब सीड। स्पर्मा मतलब सीड, जिम्नो मतलब नेकेड, नेकेड सीड। अब बताइए, एनजीओ के अंदर में सीड कैसा होगा, नेकेड या कवर्ड? नेकेड या कवर्ड? कवर्ड सीड। तो जहां बच्चा सीड बनते हैं, जहां बच्चे सीड बनते हैं, जहां बच्चा सीड बनता है उसे कहते हैं बेटा फेनेरो गेम्स। उसे कहते हैं बेटा फेनेरो गेम्स, याद रहेगा आपको, फेनेरो गेम्स, जहां सीड बनेगा। चलो अब मुझे बताइए ध्यान से, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखा जाएगा? फटाफट बताओ, डबल फर्टिलाइजेशन किसके अंदर देखे जाएंगे? एनजीओ में। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन, फ्रूट फॉर्मेशन कहां देखा जाएगा? डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, फ्रूट फॉर्मेशन, फ्लावर फॉर्मेशन, सब एनजीओ के कैरेक्टर। ठीक है, अब बताओ ध्यान से, ध्यान से, ठीक है, ध्यान से बताना। ठीक है, यहां पर देखिए ध्यान से, मोस्ट एडवांस प्लांट कौन? एनजीओ। एनजीओ में भी बच्चा मोनोकॉट और डाइकॉट, मोनोकॉट ज्यादा एडवांस, मैं प्रूव करूंगा बाद में, मोनोकॉट बच्चा ज्यादा एडवांस होंगे। चलिए ये मैं बाद में प्रूव कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। अब नेक्स्ट चीज को ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सबसे पहले आया एल्गी, उसके पास आए बच्चा ब्रायोफाइट, उसके बाद बच्चा टेरिडोफाइट, उसके बाद बच्चा जिम्नो, और उसके बाद बच्चा एंजियो। नई कहानी, ये बच्चा याद रखिएगा, सेक्स ऑर्गन पे ये 12th में भी काम आएगा, ये बच्चा 11th में नहीं 12th में भी है। एल्गी के अंदर बच्चा जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो बच्चा यूनिसेलुलर होंगे और नॉन जैकेटेड होंगे, बाहर से कवर्ड नहीं होंगे। एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन है यूनिसेलुलर और नॉन जैकेटेड, बाहर से बच्चा कोई कवरिंग पार्ट नहीं होगा। ब्रायो में बच्चा सेक्स ऑर्गन होंगे तो मल्टी सेलुलर होंगे। मान लीजिए बच्चे सेक्स ऑर्गन है, मल्टी सेलुलर है, और बाहर से ये कवर्ड है, ये जैकेटेड है, ये बच्चा जैकेटेड है क्योंकि कवर्ड है। ठीक है, एल्गी के अंदर में जो सेक्स ऑर्गन है, ध्यान से देखिए, सेक्स ऑर्गन है यूनिसेलुलर है और नॉन जैकेटेड है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बच्चा, मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम। एल्गी में मेल सेक्स ऑर्गन का नाम एंथेरिडियम, और फीमेल का नाम बच्चा ऊगोनियम। आर्चिगोनियम नहीं बच्चा, आर्चिगोनियम नहीं, ऊगोनियम, याद रहेगा, ऊगोनियम। चलिए, ब्रायोफाइट में मल्टी सेलुलर और जैकेटेड, मेल सेम बच्चा एंथेरिडियम, मेल सेम है, कौन है? एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, लेकिन फीमेल बच्चा आर्चिगोनियम, आर्चिगोनियम, याद रहेगा आपको, मेल बच्चा एंथेरिडियम, फीमेल आर्चिगोनियम। आर्ची कोई लड़की का नाम होता है, आर्ची। ठीक है, अब देखिए एंथर, एंथेरिडियम, एंथर से याद कर लीजिए मेल। टेरिडोफाइट में बच्चा सेम, मल्टी सेलुलर जैकेटेड, मेल का नाम एंथेरिडियम, एंथेरिडियम, और फीमेल का नाम बच्चा आर्चिगोनियम, फीमेल का नाम आर्चिगोनियम। ये याद रहेगा, एनसीईआरटी में मैच करेगा। ब्रायो और टेरिडो में 100% सेक्स ऑर्गन सेम हो। जिम्नो, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम एब्सेंट, मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम, कुछ माइक्रोस्पोरोफिल होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा, जब मैं डिटेल में जाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, माइक्रोस्पोरोफिल होगा। चलिए, और ठीक है ना, फीमेल सेक्स ऑर्गन बच्चा आर्चिगोनियम होगी, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम होगी। चलो, एंजियो, एंजियो में ना बच्चा एंथेरिडियम है ना आर्चिगोनियम है।
एंथेरिडियम है ना आर्चिगोनियम, या तो फ्लावर है। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम बच्चा स्टेमेन आपने पढ़ा है, और फीमेल का नाम बच्चा कार्पेल, पिस्टिल और कार्पेल। तो मैं फटाफट रिपीट कर दे रहा हूं, फटाफट रिपीट कर रहा हूं। एल्गी के अंदर सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर नॉन जैकेटेड, ठीक है। मेल का नाम एंथेरिडियम, फीमेल का नाम ऊगोनियम। ब्रायो मल्टीसेलुलर जैकेटेड, एंथेरिडियम एंड आर्चिगोनियम। टेरिडो बेटा 100% सेम, एंथेरिडियम आर्चिगोनियम। जिम्नो कोई एंथेरिडियम नहीं, माइक्रोस्पोरोफिल होगा वहां पास, और फीमेल में बच्चा आर्चिगोनियम। एंजियो में बच्चा स्टेमेन, एंजियो में बच्चा स्टेमेन, और क्या होंगे फीमेल कार्पेल होंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये मैं नहीं कह रहा बच्चा, आपकी एनसीईआरटी में गिवन है ये, बच्चे लोग आपके एनसीईआरटी में ये गिवन है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। याद कर लीजिएगा आप लोग, कर लोगे सभी लोग? फटाफट बोलो, सभी लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा, जहां तुम लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां सबसे ज्यादा तुम लोग कंफ्यूज होते हो, ठीक है। जिम्नोस्पर्म के अंदर में बच्चा मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडियम नहीं होगा, उसकी जगह माइक्रोस्पोरोफिल होगा, फीमेल के जगह आर्चिगोनियम होगा। और एंजियो में ना एंथेरिडियम ना आर्चिगोनियम, यहां तो फ्लावर है, तो स्टेमिन होगा मेल, और पिस्टिल और कार्पेल होंगे फीमेल। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पार्ट एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। ये बच्चा 2 मिनट में बोलूंगा ना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, और इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। एल्गी का लाइफ मान लो बच्चा 24 घंटे का है, मान लो बच्चा एल्गी का लाइफ 24 घंटे का है। इस 24 घंटे में बच्चा वो 23 आवर 23 घंटे बच्चा हैप्लॉइड में रहता है, और 1 घंटा बच्चा डिप्लॉयड में रहता है। 1 घंटा डिप्लॉयड और 23 आवर हैप्लॉयड। तो बताओ लाइफ में ज्यादा देर के लिए क्या रहा, लाइफ में ज्यादा देर के लिए क्या रहा? 24 घंटे का लाइफ मान लेते, मान ले 24 घंटे का लाइफ, 23 आवर हैप्लॉइड, और ठीक है, और 1 घंटे के लिए डिप्लॉयड। हैप्लॉइड ज्यादा, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड बड़ा बच्चा 1 घंटे को निग्लेक्ट कर सकते हो ना, 1 घंटे को आप निग्लेक्ट कर सकते हैं ना, 23 घंटा और 1 घंटा निग्लेक्ट कर सकते हैं, हैप्लॉन्टिक। चलो अब आ जाओ ब्रायो, इसके लाइफ 24 घंटा का है। मान लीजिए हैप्लॉइड बच्चा मान लीजिए 16 घंटे, और डिप्लॉयड बच्चा 8 घंटे, डिप्लॉयड 8 घंटे। लाइफ में 2 फेज, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। मान लीजिए 16 घंटा हैप्लॉयड, 8 घंटा डिप्लॉयड। आप बच्चा निग्लेक्ट नहीं कर सकते, आप डिप्लॉयड को 8 घंटे को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए बताओ बड़ा कौन छोटा कौन? सर हैप्लॉइड बड़ा, डिप्लॉयड छोटा, निग्लेक्ट नहीं कर सकते, 8 घंटा बड़ा टाइम है, तो नाम बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक, नाम बच्चा हैप्लो डिप्लॉन्टिक। याद हो गई बात, समझ में आ गई? चलो टेरिडो का लाइफ मान लीजिए बच्चा 24 घंटा है, हैप्लॉइड 8 घंटे, डिप्लॉयड बटा 16 घंटा, उल्टा कर दीजिए 16 घंटा उल्टा। आप बच्चा निग्लेक्ट नहीं कर सकते किसी को, तो अब तुम बताओ क्या नाम दे, तुम बताओ। सर डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोटा, तो नाम सर डिप्लो हैप्लॉन्टिक, नाम सर डिप्लो हैप्लॉन्टिक। क्या बातें समझ में आई? ब्रायो का जस्ट उल्टा, ब्रायो में हैप्लॉयड बड़ा, डिप्लॉयड छोटा। टेरिडो में बच्चा डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोटा। हो गई बात। चलो जिम्नो, मान लो बच्चा 24 घंटे का लाइफ है, हैप्लॉयड बटा 1 घंटे के लिए, और डिप्लॉयड बटा, डिप्लॉयड बच्चा लोगों का 23 आवर के लिए। बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? बोलो बोलो कौन बड़ा कौन छोटा? डिप्लॉयड बड़ा, और हैप्लॉयड इतना ना छोटा है कि निग्लेक्ट कर सकते हो। डिप्लॉयड इतना बड़ा है 23 घंटे, हैप्लॉयड 1 घंटे। अब बच्चा निग्लेक्ट कर सकते हो, तो लाइफ साइकिल का नाम बताइए कैसा होगा? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक, डिप्लो हैप्लॉन्टिक। तुम बोलो क्या नाम देंगे? 23 आवर डिप्लॉयड, 1 घंटे के लिए हैप्लॉयड, बड़ा कौन? डिप्लॉयड। 1 घंटे को निग्लेक्ट कर दो, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कह सकते हैं? हाँ। चलो अब बताओ एंजियोस्पर्म, ध्यान से सुनना, एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियो में मान ली 24 घंटे का है,
डिप्लॉयड बच्चा 23 आवर, 23 आवर और 59 मिनट्स, 23 आवर एंड 59 मिनट्स के लिए डिप्लॉयड, 1 मिनट के लिए बच्चा हैप्लॉयड। अब बताइए 1 मिनट तो ऐसे ही रिजेक्ट कर दोगे, तो यहां भी बच्चा डिप्लॉन्टिक, यहां भी बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, यहां भी बच्चा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बातें आपको समझ में आ चुकी है? ध्यान से सुनिए, क्या यहां तक क्लियर है आपको चीजें? ठीक है, ठीक है, तो यहां तक आप कर लीजिएगा। तो फिर से मैं बोल रहा हूं, चलो फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एलगी का कैसे होगा, फटाफट बताओ। फिर से मैं बोल रहा हूं, एलगी का लाइफ 24 घंटे, उसमें से 23 घंटे हैप्लॉयड, 1 घंटा डिप्लॉयड। डिप्लॉयड को रिजेक्ट कीजिए तो नाम हो गया बच्चा हैप्लॉन्टिक। ब्रायो बच्चा हैप्लॉयड भी है डिप्लॉयड भी है, लेकिन हैप्लॉयड बड़ा डिप्लॉयड छोड़ा, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। टेरिडो में हैप्लॉयड भी है डिप्लॉयड भी है, तो नाम हो गया डिप्लो हैप्लॉन्टिक। जिम्नो में हैप्लॉयड को निग्लेक्ट कर दीजिए, डिप्लॉन्टिक। और एनजीओ बच्चा डिप्लॉन्टिक। क्या बातें समझ में आ गई? क्या बच्चा क्लियर है ये? तो मैं तुम्हें एनसीईआरटी का एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि मुझे मिल नहीं पा रहा है। मैं 1 मिनट ट्राई करता हूं। एनसीईआरटी मैंने आपको रखा तो था, ठीक है, कहाँ गई एनसीईआरटी आपकी बुक? हाँ ये 1 मिनट, हाँ मिल जाएगा, वेट करो वेट करो 1 मिनट। आप सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें करते थे? लाइफ साइकिल में। किसी बच्चे ने बोला सर लाइफ साइकिल समझ में नहीं आता, चलो मैं एक लाइन में तुम्हें सिखा देता हूं। चलो यहां देखना ध्यान से। सबसे पहले फिगर नंबर 1 पे कंसंट्रेट करना, फिगर नंबर 1 पे कंसंट्रेट करिए, ठीक है? सबको दिख रहा है? एनसीईआरटी सभी को दिख रहा है ना? ठीक है, चलो अब फटाफट बताना। इसमें बच्चा जो पिंक वाला है ना वो हैप्लॉयड है, और ब्लू वाला बच्चा डिप्लॉयड है। चलो ध्यान से बताना, पिंक वाला बच्चा हैप्लॉयड है और ब्लू वाला डिप्लॉयड। ये मान लो बच्चे 24 घंटे, 24 का साइकिल है, साइकिल बना दिए, सर्कल को साइकिल मानेंगे। 24 घंटे में 23 आवर पिंक, 1 घंटे के लिए ब्लू, यानी 1 घंटे के लिए डिप्लॉयड, 23 घंटे के लिए हैप्लॉयड। बोलो बड़ा कौन है छोटा कौन? तो लाइफ साइकिल का क्या कहेंगे बच्चा? हैप्लॉन्टिक। कौन करेगा? एल्गी। क्लियर है कहानी? तो ये हो गया आपका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये फिगर नंबर 1। चलो फिगर नंबर 2 पे आओ। 24 घंटे सर्किल को मान लीजिए, ब्लू वाला बच्चा डिप्लॉयड वाला 23 आवर, हैप्लॉयड वाला घंटे, 1 घंटे को निग्लेक्ट कीजिए। ब्लू वाला बड़ा, डिप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉयड छोड़ा, डिप्लॉन्टिक। हो गई बात समझ में? चलिए अब मुझे बताइए बच्चा, यहाँ ब्लू वाला बड़ा है या पिंक वाला बड़ा है? ब्लू वाला बड़ा है या पिंक वाला बड़ा है? फोटो देख करके बताइए, ब्लू वाला बड़ा या पिंक वाला बड़ा? सर पिंक थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और ब्लू सर थोड़ा ज्यादा छोटा है ना। पिंक थोड़ा छोटा है, बड़ा है, तो सर पिंक का नाम हैप्लॉयड और ब्लू वाला डिप्लॉयड, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। क्या बातें यहां तक याद आ गई? क्या आपको एनसीईआरटी में तीनों दिख गए? हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। चलो बताओ किसे किसे याद हो गया? किसे किसे ये याद हो गया? अब तो गड़बड़ नहीं करो, सर्कल देखिए, कलर को देखिए, सर्कल देखिए, कलर को देखिए। पिंक देखिए, पहले वाले में पिंक बड़ा, ब्लू छोटा, पिंक हैप्लॉयड, ब्लू डिप्लॉयड, हैप्लॉयड बड़ा, हैप्लॉन्टिक, ब्लू वाला बड़ा, डिप्लॉयड बड़ा, डिप्लॉन्टिक। ठीक है, हैप्लॉयड बड़ा, थोड़ा डिप्लॉयड छोटा, तो नाम हैप्लो डिप्लॉन्टिक। आ गई बात समझ में? अब बताओ फटाफट, सबको क्लियर है? अब तो गड़बड़ नहीं करोगे? चलिए अब हम आ जाए सेकेंड टॉपिक पे। अब हम आ जाते हैं सेकेंड टॉपिक पे, और नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग पार्ट है। टाइम कितना है हमारे पास? हाँ 20 मिनट्स में हो जाएगी। चलिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना। देखिए एल्गी के एग्जाम्पल कैसे याद करेंगे, ट्रिक से समझिए। एल्गी के एग्जाम्पल हम कैसे याद करेंगे, ट्रिक से सीखिएगा। एल्गी के एग्जाम्पल ध्यान से सुनना।
एनसीईआरटी में एल्गी बच्चा 3 तरीके के दे रखे, एक का नाम बच्चा ग्रीन एल्गी, एक का नाम बच्चा ब्राउन एल्गी, और एक का नाम बच्चा रेड एल्गी। कुछ बच्चों को मैंने ये ट्रिक्स बताए थे, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं फटाफट, ध्यान सुनना। सबसे पहले बच्चा रेड एल्गी के ट्रिक सीख लीजिए, रेड एल्गी के शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, रेड एल्गी के शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए। एनसीईआरटी में रेड एल्गी के बच्चे 4 ही एग्जांपल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पो पो गो गो, इतना याद रहेगा आप लोगों को, पोपो गो गो, या तुम्हारी मर्जी पोगो पोगो कर लो, पोगो पोगो, आपकी मर्जी, जैसे याद करो, बस याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में 4 ही है, पोपो गोगो। पो मतलब हो गया बच्चा पोरफायरा, पोरफायरा, पोरीफेरा मत याद कीजिएगा, वो एनिमल किंगडम का फाइलम है, पोरफायरा। पियो मतलब बच्चा पॉलीसिफोनिया, पियो मतलब बच्चा पॉलीसिफोनिया, पॉलीसिफोनिया, ठीक है। और जियो का मतलब है बच्चा जेलेडियम, जेलेडियम, और जियो का मतलब है बच्चा ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। क्या आपको ये याद हो गए? क्या बच्चा ट्रिक्स याद रहेगा? पोपो गोगो, रेड एल्गी के एनसीईआरटी ने बच्चा 4 ही एग्जांपल दिए, होते हजारों है, तुम्हें याद नहीं करना है, होते बच्चा हजारों है, तुम्हें याद नहीं करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में बच्चा 4 ही एग्जांपल दे रखे हैं, हम 4 एग्जांपल को याद कर लिए, हमारा काम हो गया। मैं आपको दिखा देता हूं, ये बच्चा रोडोफाइसी यानी रेड एल्गी। क्या आपको लास्ट लाइन पे 4 एग्जांपल दिखते हैं? पोपो गोगो। क्या एनसीईआरटी के लास्ट लाइन पे दिखा? पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, जेलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, पो पो गो गो, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया। अब फटाफट बताओ यस या नो, किसे समझ में आया? फटाफट बोलो, किसे चारों एग्जांपल याद हो गए? शॉर्ट ट्रिक तो मैंने दे दिया, फटाफट मैसेज करो, मैसेज करो। हाँ, याद आ गया। चलो अब हम लोग कर रहे हैं ब्राउन एल्गी। चलिए ब्राउन एल्गी, बस ट्रिक से समझना, ब्राउन एल्गी एक बार में याद हो गया बच्चा, ब्राउन एल्गी एक बार में याद हो गया, इसका नाम है फियोफाइसी। साउथ इंडियन होटल में जाना है, साउथ इंडियन होटल में जाना है, वहां बच्चा करना है ऑर्डर इडली, इडली का ऑर्डर कर दीजिएगा, इडली खाइए अच्छे से, और प्लेट को बच्चा अच्छे से साफ कर दीजिएगा, इतना अच्छे से खाना है कि प्लेट को गंदा नहीं रखना है, साफ करके खा लेना है, पूरी सफाई कर लेनी। हो गया बच्चा ब्राउन एल्गी के सारे एग्जांपल क्लियर। इडली साफ। ई फॉर इक्टोकार्पस, ई फॉर इक्टोकार्पस, चलिए। डी फॉर डिक्टियोटा, बस अभी शॉर्ट ट्रिक सीखो, बाकी आप एनसीईआरटी में मैच कर लेना, मैच करेंगे। डिक्टियोटा। एल फॉर बच्चा लैमिनेरिया, इससे आयोडीन निकाला जाता है, नीट का क्वेश्चन आ चुका है। एल फॉर लैमिनेरिया, चलो ठीक है। और एसे फोर सारगैसम, एसे फोर सारगैसम, और एफ फोर फ्यूकस। क्या आपको एनसीईआरटी का सारा एग्जांपल याद हो जाएगा? इडली साफ, इक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया, सारगैसम, फ्यूकस। मैं एनसीईआरटी से मैच कर लेता हूं, ये बच्चा आपका ब्राउन एल्गी है, देख लीजिए, ये है ना, ये ब्राउन एल्गी है। क्या लास्ट में आपको दिखते हैं? द कॉमन फॉर्म आर इक्टोकार्पस, ई, डी फॉर डिक्टियोटा, इड, लेमिनेरिया, ली, इडली, सारगैसम, फ्यूकस, साफ, इडली साफ। चलो बताओ किसे किसे याद हो गया ब्राउन एल्गी, किसे किसे याद हो गया? फटाफट बोलो, ब्राउन एल्गी किसे किसे याद हो गए? क्या डन? शॉर्ट ट्रिक तो अभी तक याद रहेगा ना, बाद में आप स्पेलिंग के साथ याद कर लेना। चलो अब हम लोग चल रहे हैं, ब्राउन एल्गी हो गया, अब हम लोगों को करना है ग्रीन एल्गी। अब बच्चा कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी। चलिए ग्रीन एल्गी, जिसको एनसीईआरटी में कहा गया क्लोरोफाइसी। कैसे याद करोगे? यूएस, यूएस, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका। अब बच्चा डॉक्टर वॉक्टर बन जाओगे, तो अब पीजी करने के लिए, बच्चा आगे की पढ़ाई पीजी करने के लिए अमेरिका चले जाओ, तो वहां मम्मी को क्या बोलोगे?
मम्मी को क्या बोलोगे वहां से फोन करके? मम्मी यूएस, यूएस मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, हैज वेरी वेरी क्लीन क्लीन कॉलेज। कि मम्मी जो अमेरिका में कॉलेज है वो बहुत क्लीन कॉलेज है। देखते हैं कौन कौन से। यू फोर हो गया बच्चा यूलोथ्रेक्स, यू फोर यूलोथ्रेक्स। एस फोर स्पायरोगैरा, हैज को बच्चा कट मारिए। वी फोर बच्चा वॉल्वॉक्स, ये एकमात्र ऐसा है एनसीईआरटी में जो बच्चा कॉलोनियल है। वॉल्वॉक्स नीट के क्वेश्चन आ चुके हैं। सी फोर क्लामाइडोमोनस, क्लामाइडोमोनस, ठीक है, क्लामाइडोमोनस। और सी फोर बच्चा दो याद रखिए, सी स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, या ऐसे कर लीजिए, यूएसएस वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस, वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस। तो सी फोर हो गया क्लामाइडोमोनस, सी फोर बच्चा क्लोरेला, और सी फोर बच्चा कारा, CHARA। क्या यहां तक याद रहेगी बात? एमबीबीएस इंडिया से करना है, पीजी करने के लिए कहां जाना है? अमेरिका। मम्मी को क्या बोलना है कि मम्मी मैं कहां गई हूं? अमेरिका, यूएस। वहां वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस है, वेरी क्लीन कॉलेज एंड कैंपस है। तो यू का मतलब यूलोथ्रेक्स, एस का मतलब स्पायरोगैरा, सारी चीज एनसीईआरटी में गिवन है। वी वॉल्वॉक्स, सी क्लामाइडोमोनस, सी क्लोरेला, और C4 कारा। क्या आपको एनसीईआरटी में ये बच्चा सारा चीज मैच करते हुए दिखता है? देख लीजिए, ठीक है। सम कॉमनली फॉर्म ग्रीन एल्गी आर क्लामाइडोमोनस, वॉल्वॉक्स, ये बच्चा कैसा है? कॉलोनियल है। यूलोथ्रेक्स, स्पायरोगारा, कारा। इसके अलावा भी मैंने आपको एक दो बता दिए। क्लोरेला मैंने बता दिया बच्चा, पुरानी एनसीईआरटी में क्लोरेला था, नई एनसीईआरटी में हटा दिया गया। पुरानी एनसीईआरटी में क्लोरेला था, नई एनसीईआरटी में यहां से हटाया गया। तो यहां तक कर लोगे आप सभी लोग? कर लेगा सभी लोग? एग्जाम्पल हो जाएंगे यार? चल डन, आगे चले। चल अब देखिए, ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग करने वाले क्या है? ब्रायो के, एल्गी के बाद बच्चा आया ब्रायोफाइट्स, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स के एग्जाम्पल कैसे याद कीजिएगा? देखिए, आपने बच्चा अवंती में पढ़ाई की और बच्चा संडे को टेस्ट हुआ, संडे को बच्चा टेस्ट हुआ और टेस्ट में बच्चा टॉप कर गए, तो मम्मी को क्या बोलोगे? मम्मी को बोलोगे मम्मी, मम्मी, ठीक है ना, मेरी मेरी फर्स्ट, मम्मी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, यही बोलोगे ना, मम्मी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, आई है, सेकंड नहीं। क्या ये बोलोगे? सेकंड नहीं। इतना याद रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्व। मम्मी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड नहीं। मतलब एम फॉर बच्चा मार्केंशिया, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है मार्केंशिया, ठीक है, याद कर लोगे। एम से ये कट मारी मम्मी मेरी। एफ फॉर बच्चा फ्यूनेरिया, ये एनसीईआरटी में है बच्चा, फ्यूनेरिया। और पी फोर है पॉलीट्राइकम, पी फोर पॉलीट्राइकम, पी फोर पॉलीट्राइकम, ठीक है। एस फोर बच्चा स्पैग्नम, एस फोर बच्चा स्पैग्नम। क्या इतना आपको याद रहेगा? मम्मी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है, सेकंड नहीं। इसे सारे ब्रायोफाइट याद हो जाएंगे। एम फोर मार्केंशिया, F4 फ्यूनेरिया, P4 पॉलीट्राइकम, S4 स्पैग्नम। डन। मैं एनसीईआरटी से मैच करा देता हूं आपको। आपको एनसीईआरटी जब पढ़िएगा तो आपको मिलेंगे ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट में बच्चा आपको एग्जांपल नीचे में मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम दिख रहे हैं, मार्केंशिया, फ्यूनेरिया, स्पैग्नम दिख रहा है। और बच्चा लोग आपको लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस, मॉसेस में दिख जाएगा बच्चा, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पैग्नम। चलो किसे किसे याद हो गया ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल? किसे किसे ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल्स याद हो गए? कोई है यहां जिसे याद हो गए? मम्मी मर्केंशिया, मेरी फर्स्ट, फर्स्ट मतलब फ्यूनेरिया, पोजीशन पॉलीट्राइकम, आई है, सेकंड नहीं यानी स्पैग्नम। चलो
इतना तो याद हो जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, एक दिन में नहीं हो सकते बच्चा, एक दिन में नहीं हो सकते, टाइम लगता है। चलो अब आ जाइए आप टेरिडोफाइट में। टेरिडोफाइट में चलिए, टेरिडोफाइट में बच्चा एनसीईआरटी ने टेरिडो को 4 क्लास में डिवाइड किया है। हम एग्जांपल नहीं पढ़े अभी, पहले 4 क्लास पढ़ेंगे, 4 क्लास। आपको मैंने बताया था दुनिया का सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ, पीपीएलओ, एल की जगह ओ मत लिखिए बच्चा, एस लिख दीजिए, पीपीएलएस, पीपीएलएस। एनसीईआरटी ने टेरिडो को 4 क्लास में डिवाइड किया है। सब में सीधा वर्ड जोड़िएगा बच्चा, साइलोप्सीडा, टेरोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा, पीपीएलएस, टेरोप्सीडा, ठीक है, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा। एनसीईआरटी ने टेरिडो को 4 क्लास में डिवाइड किया है, टेरोप्सीडा, ठीक है, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पेनोप्सीडा। पहले हम चेक कर लेते हैं हम जो पढ़ रहे हो सही पढ़ रहे या नहीं पढ़ रहे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। तो क्या एनसीईआरटी ने बच्चा, द टेरिडोफाइट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, सब में सीधा वर्ड जोड़ना है, स्पेनोप्सीडा और टेरोप्सीडा। 4 याद हो गए सर। एग्जाम्पल, चलिए एग्जाम्पल याद करने का ट्रिक्स बता रहा हूं। एग्जाम्पल ऐसे याद कीजिएगा, एग्जाम्पल का ट्रिक्स अलग से बता देता हूं। एग्जाम्पल का ट्रिक्स, एग्जाम्पल के एग्जाम्पल का ट्रिक है प्लीज, प्लीज बच्चा प्लीज, आपकी मम्मी भी बोलती होगी, मैं भी यही बोल रहा हूं, प्लीज, प्लीज। इतना भी प्लीज नहीं कह रहा हूं बच्चा कि एस के बाद ई लिखो, एस के बाद ई नहीं लिखिएगा, इससे बच्चा स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर, प्लीज, ठीक है, इसके बाद ई नहीं। पढ़ो, आपकी मम्मी यही बोलती है, मैं भी यही बोलता हूं, सभी लोग यही बोलते हैं बच्चा, प्लीज पढ़ो, बस हो गया। पी फॉर बच्चा यहां पर साइलोटम, एल फॉर लाइकोपोडियम, सब एनसीईआरटी में मैच करेंगे। अभी एक बार ट्रिक सीख ले, अभी ट्रिक सीख लीजिए, एनसीईआरटी में मैच कर लेना। ई फॉर इक्विसिटम, ए फॉर एडियंटम, पी फॉर साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, एडियंटम। एस स्क्वायर बच्चा स्लैजिनेला और सेल्विनिया। एनसीईआरटी ने यहां पर सेल्विनिया नहीं लिखा है, लेकिन सेल्विनिया ऊपर में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, स्लैजिनेला और सेल्विनिया। पी टेरेस और डीएच बच्चा ड्रायोप्टेरिस। इतना अगर याद है ना, प्रॉब्लम सॉल्व। इससे ज्यादा कभी आ ही नहीं सकता नीट में, क्योंकि नीट में इससे ज्यादा है ही नहीं सिलेबस में आपके। प्लीज पढ़ो, चलिए मैच करके देखते, प्लीज पढ़ो, चलिए मैच करना। सबसे पहले पी से ढूंढिए साइलोटम, पी साइलोटम ढूंढिए, हाँ सर पी साइलोटम, साइलोप्सीडा में साइलोटम मिल गया। प्लीज एल से ढूंढिए, एल से ढूंढिए लाइकोपोडियम, हाँ सर लाइकोपोडियम भी दिख रहा है। पी एल, ई देखिए, ई फॉर इक्विसिटम, पी एल ई फॉर इक्विसिटम। ए फॉर एडियंटम, हाँ दिख गया। एस, एस में बच्चा 2 है, मैंने यहां पर एनसीईआरटी ने एक ही लिखा है, एक और याद करना है, सेल्विनिया। यहां पर एनसीईआरटी ने स्लैजिनेला लिखा है, लेकिन एक और याद करना है, सेल्विनिया। प्लीज पढ़ो। पी फॉर हो गया टेरेस, और डी फॉर ड्रायोप्टेरिस, पी फॉर टेरेस, डी फॉर ड्रायोप्टेरिस। क्या ये याद हो गए सर? सेल्विनिया कहां है देख लीजिए बच्चा, आपको होमोस्पोरस एक ब्लैक पॉइंट में दिखा, वहां पे लिखा है बच्चा स्लैजिनेला एंड सेल्विनिया, मैंने वो सेल्विनिया याद कराने की कोशिश की। तो क्या ये प्लीज पढ़ो से याद हो जाएगा? फटाफट बोलो। डन, याद हो जाएंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे। चलो तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। चलो अब बच्चा जिम्नो के ट्रिक बता देता हूं, जिम्नोस्पर्म के, ठीक है। जिम्नो को अब ऐसे याद करिए बच्चा, कहीं रास्ता भूल गए हो, कहीं आप रास्ता भूल गए हो, गली में चले गए अपने दोस्त को ढूंढते हुए, रास्ता नहीं मिल रहा है बच्चा, तो आप क्या करते हो? जीपीएस ऑन कर लेते हो, जीपीएस, जीपीएस, ठीक है, जीपीएस सी स्क्वायर, ठीक है, जीपीएस ऑन करके सी स्क्वायर कर दीजिएगा, बोले ठीक है। जी फॉर सर एनसीईआरटी में है बच्चा जिंकगो,
एनसीईआरटी में मिलेगा बच्चा जिंगो, क्लास 12th में मिलेगा बेटा नीटम, नीटम क्लास 12th में मिलेगा बच्चा नीटम, और 11th में बच्चा जिंकगो। दो नाम याद रखने। पी आप सभी को मालूम है बच्चा पाइनस, पाइनस। एस फॉर बच्चा सिकोया, जिसे दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री का दर्जा है, सबसे दुनिया का लार्जेस्ट ट्री, इसे कहा जाता है फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट, सबसे बड़ा ट्री का दर्जा इसे। इसको कॉमन नेम में बच्चा रेडवुड ट्री भी कहते हैं, ये एनसीईआरटी में अभी चेक कर लेंगे। सिकोया। सी फॉर बच्चा साइकस, साइकस, और एक नाम याद रखिएगा बच्चा सिड्रस। सभी लोग चेक कर लेते, सभी एग्जांपल बच्चा एनसीईआरटी में मैच कर लेते। जिंकगो क्लास 11th के एनसीईआरटी, नीटम क्लास 12th के एनसीईआरटी। पी पाइनस, एस सिकोया, दुनिया का सबसे बड़ा ट्री, साइकस और सिड्रस एनसीईआरटी में मैच करते। क्या बच्चा जिम्नो में कहीं आपको सिकोया दिखा? वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जाइंट रेड वुड ट्री सिकोया, क्या आपको बच्चा सिकोया दिखा? वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज, ये दुनिया के सबसे बड़े ट्री स्पीसीज में आते हैं। चलिए नीचे में बच्चा साइकस और पाइनस दिखा, माइकोराइजा के ब्रैकेट में लिखा है बच्चा पाइनस, उससे पहले बच्चा लिखा है साइकस, उसके नीचे में कहीं सिड्रस भी लिखा है, सिड्रस, पाइनस और सिड्रस, साइकस, सिकोया। चलो एनसीईआरटी में चलिए फिगर देखते हैं, फिगर देख लेते हैं। फिगर में बच्चा कहीं आपको जिंकगो मिल गया, एनसीईआरटी 11th जिंगो, 12th में बच्चा नीटम, 12th में बच्चा नीटम मिलेंगे। ठीक है, तो याद हो जाएंगे सारे एग्जांपल, बिना एग्जांपल का आगे नहीं बढ़ सकते। जीपीएस, जीपीएस यही बस याद हो जाएगा, जी जिंगो, पी पाइनस, एस सिकोया, सी स्क्वायर साइकस और सिट्रस। तो मेरे से ये याद रहेंगे, आप लोगों को कर लोगे। ठीक है, तो ये कहानी थी और मैंने ये कहानी आपको अच्छे से याद करा दी। ठीक है, कि लाइफ साइकिल कैसा चलेगा, तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा लाइफ साइकिल को अच्छे से। सर एनजीओ का एग्जांपल नहीं बताया, एनजीओ नहीं बताऊंगा। अरे दुनिया में जहां भी फ्लावर बनते हैं वो एंजियोस्पर्म है, दुनिया में जो भी फ्लावर बनाता है सब एंजियोस्पर्म है। जिसमें फ्रूट बनते हैं, आम का, लीची का, इमली का, जो भी फ्रूट बना रहा है वो बच्चा सब एंजियोस्पर्म। जहां पास फ्लावर बनते हैं वो एंजियोस्पर्म है, जो डबल फर्टिलाइजेशन कर रहा है वो एंजियोस्पर्म, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं। फिर से बच्चा लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये लाइफ में अल्टरनेट, अल्टरनेट, हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरनेट चल रहा है। ठीक है ना, जैसे मैं डिप्लॉइड हूं, मेरा गैमेट्स हैप्लॉइड होगा, और जब गैमेट्स फ्यूज करेगा तो बच्चा नया जाइगोट बनेंगे, उससे नया लाइफ जर्मिनेट करेगा। मैं डिप्लॉइड हूं, ठीक है, मुझसे गैमेट्स बनेंगे, वो अलग जनरेशन, ये गैमेट फ्यूज करके फिर से डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, उससे नया लाइफ आ जाएगा। तो एक डिप्लॉइड से वापस से डिप्लॉइड आया, बीच में कौन आए? हैप्लॉइड। तो लाइफ अल्टरनेट चल रहा है ना, डिप्लॉइड फिर हैप्लॉइड फिर डिप्लॉइड, फिर वो बच्चा गैमेट्स हैप्लॉइड वाला बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉइड वाले ऑर्गेनिज्म बनेंगे। तो लाइफ में अल्टरनेट चल रहा है, तो नाम पड़ा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। चलो ये बताओ, ये किसे किसे क्लियर हो गया? एल्गी हैप्लॉन्टिक, ब्रायो हैप्लोडिप्लॉन्टिक, टेरिडो डिप्लोहैप्लॉन्टिक, जिम्नोरेंजो डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉयड बड़ा डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉयड बड़ा हैप्लॉन्टिक। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों में डिप्लॉयड बड़ा और हैप्लॉयड छोटा, डिप्लोहैप्लॉन्टिक। हैप्लॉयड बड़ा डिप्लॉयड छोटा, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये सारा सीक्वेंस याद है। चलो अब याद रहेंगे मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स के एग्जांपल। हाँ एक मिनट, चारू मैंने आपको बताया था बच्चा कि ब्रायोफाइट के एग्जांपल कौन कौन से थे। एक मिनट मैं पीछे जाता हूं। ब्रायो के देखो, इसमें से बच्चा जो मर्केंशिया है ना वो लिवरवर्ट्स है, जो बच्चा मर्केंशिया है ना वो लिवरवर्ट्स है। बाकी तीन है ना, फ्यूनेरिया, स्फेगनम और पॉलीट्राइकम, बच्चा ये तीनों बच्चा मॉसेस है। जब डिटेल में करेंगे तो बता दूंगा। इसमें केवल एक ही है मर्केंशिया लिवरवर्ट्स, बाकी सब बच्चा मॉसेस है। चलो कुछ नया चीज सीखा या ऊपर से बाउंस कर गया? चलो फटाफट बताओ, कुछ तो नया चीज सीखा। और अगले क्लास में मैं बताऊंगा कि कहां पास
गेमिटोफाइट आएगा, कहाँ स्पोरोफाइट आएगा, कहाँ डिप्लॉयड, कहाँ हैप्लॉयड, गेमिटोफिटिक जनरेशन, स्पोरोफिटिक जनरेशन, जो कि थोड़ा मुश्किल वाला पार्ट है। एक क्लास पूरा देंगे, एक क्लास पूरा कहानी सुना दूंगा, वो पूरा कहानी पे बेस्ड है, कहानी सुनाऊंगा, पूरा चीज क्लियर हो जाएगी। चलो तो बताओ फटाफट, मैसेज करो फटाफट, किसे किसे कुछ समझ में आ गया, कितना समझ में आई आज की क्लास। चलो अब टाइम खत्म हो गया, फटाफट, और यू कैन लीव। हाँ, तो कर लोगे यहां तक सभी लोग? ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आई थिंक मैम है, मैम आप हो, सर भी आ गए होंगे। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलेंगे, तो आगे से कंटिन्यू करें।